हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स ब्लेड। यह कहानी चेतावनी और माँ बाप को जो अपने बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे उस उपेक्षा के कारण चले जाते हैं ब्लेड की शरण में, जहां उनके अपरिपक्व मस्तिष्क की बना दी जाती है धार, वो धार जो देश की नसें काटती चली जाती है। नन्हे व मासूम बच्चों को गुमराह करके उन्हें गलत राह पर डालने वाले शैतान ब्लेड की धार काटनी है मुझे। प्रस्तुत है ब्लेड के साथ परमाणु की एक धारदार टक्कर। भीड़ भरी बस में एकाएक हुआ हंगामा। बहुत देर से चक्कर में था तू जेब के। पुलिस के हवाले करो इसे। इतनी सी उम्र में ये होशियारी। हंगामे के चलते रुक गई बस। उसके नाखूनों पर निगाह जाते ही दंग रह गए लोग। नाखूनों में ब्लेड के टुकड़े फिट है इसके। इधर लड़के के चेहरे के हिंसक भाव किसी को दिखाई नहीं पड़े थे। फिर अचानक ही चमकी बिजली। खचाक। आह! और लड़का यह जा वह जा, गायब। पकड़ो पकड़ो। टायरों की तेज चीख चिल्लाटों के साथ कार ठीक वहां पहुंचकर रुकी और शायद कोई आता जाता टक्कर मार गया इसे। लेकिन अगले ही पल फैल गई उनकी निगाहें। ऐसी टक्करें तो आए दिन लगा करती है मुझे। उम्र छोटी थी, इरादे भयानक थे उन बच्चों के। चलो, तुम करो अपनी जेबें खाली, उतारो अपनी रिस्ट वॉच और तुम अपने जेवर जल्दी। उन्हें बच्चा समझने की भूल कर बैठा था वह। खेलने की उम्र जरूर है तुम्हारी, पर छुरी चाकुओं से नहीं। उसकी यही हरकत भारी पड़ गई उसे। तड़ाक! नहीं! बच्चा समझकर पीटना चाहता है, अब याद रखेगा हमें। चेतना लुप्त होती चली गई युवक की। रेसेस की बेल बजते ही जहां अधिकांश बच्चे दौड़ पड़ते हैं खेल मैदान की ओर, वही कुछ पहुंचते हैं पीपल के उस पेड़ के निकट। दादा, वो कल वाली पुड़िया देना। आज तो मैं कल और आज वाली पुड़िया के पैसे भी चुरा कर लाया हूँ। वाह, तुझे जरूर मिलेगी पुड़िया। क्यों बे, तुझे भी तो कल पुड़िया दी थी, पैसे लाया? दादा, वो माँ ने इतने पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन उस पुड़िया का पाउडर चखने के बाद आज सुबह से ही उसे और लेने की तबीयत कर रही है दादा। एक पुड़िया और दे दो मुझे, न जाने क्यों बेचैनी सी हो रही है। वो तो होगी ही। ले ले जा एक पुड़िया और। कल पैसे नहीं लाया तो फिर नहीं मिलेगा, और हाँ, पैसे ना मिले तो वहां के जेवर वेवर चुरा लाइयो, समझा? अच्छा दादा। पुड़ियों का यह व्यापार फल फूल रहा था। मासूम बच्चे जकड़े जा रहे थे मौत के इस जाल में, क्योंकि इस पुड़िया में थी ब्राउन शुगर स्मैक, मौत। एक तगड़ा सा सैल्यूट झाड़ने के साथ ही सब इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, सर, वे दोनों पकड़े गए हैं। ओह, वेरी गुड। और माल? हीरे उन दोनों के पास से जब्त हो गए हैं सर। कहाँ हैं वो दोनों? फिलहाल लॉकअप में। उछल पड़ा इंस्पेक्टर विनय लॉकअप में उन दो बच्चों को देखकर। सब इंस्पेक्टर विक्रम, ये क्या मजाक है? जनाब, यही दोनों तो अभियुक्त है। हीरे इन्हीं के पास से जब्त हुए हैं। चींटियां रेंगने लगी इंस्पेक्टर विनय की कनपटियों पर। उफ, हीरे इनके जरिए सप्लाई किए जाएंगे, ये तो सपने में भी नहीं सोच सकता था मैं। जनाब, इन पर क्या केस लगाऊं? नाबालिग हैं ये, इन्हें बाल सुधार गृह भेजने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम। फिर काफी पूछताछ, डराने धमकाने और पिटाई के बावजूद भी वह नन्हे अभियुक्त कुछ बोल कर न दिए। इधर शहर में ही कहीं कुछ क्रूर घट रहा था। नहीं, भीख नहीं मांगूंगा मैं। क्या कहा? भीख नहीं मांगेगा? नहीं। आ तागा चीर दूंगा तेरी। तब तक भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा तू। नहीं। दरिंदा था वो पूरा। बोल, मांगेगा भीख? आ बोल, वरना गर्दन तोड़ दूंगा तेरी। आ छोड़ छोड़ दो मुझे। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तब में से ऐसा कोई है जो धंधे पर जाने के लिए तैयार नहीं? हाँ, हम सब तैयार हैं। वेरी गुड। सबको धंधे के बारे में समझा दिया जाएगा। अभी जाओ। और तब, शाबाश मेरे शेर, मान गया तेरे अभी अभिनय को। क्या डराया बाकी बच्चों को? उस्ताद, तुमने भी तो हाथ को सख्ती धर दिया आज। ले जा, ऐश कर आज तेरी छुट्टी। 100 रुपए, वाह। फिर शीघ्र। आओ गोजा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। प्लेट। धंधा कैसा चल रहा है गोजा? यह धंधा तो बढ़िया है ब्लेड। बच्चों के हाथ जुर्म करवाओ, बच्चे पकड़े जाए तो उन्हें अधिक से अधिक बाल सुधार गृह की सजा। पैसे भी ज्यादा नहीं देना पड़ता काम का। और सबसे बड़ा फायदा यह कि बच्चों पर पुलिस इतनी जल्दी शक नहीं करती।
आज ही 10 बच्चे और नए आए हैं, बस उन्हें धंधे पर भेजना बाकी है। गुड, वेरी गुड गोजा। हा 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 हा। पर इनकी पीठ पर ब्लेड का मार्क लगाना मत भूलना। ब्लेड का मार्क। चीख उठते थे बच्चे उस मार्क की पीड़ा से। हा हा, यह मार्क तुझे देगा ब्लेड की सुरक्षा। आई। आर्म्स एंड एमनीशंस की एक शॉप पर। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। ओह, इस खिलौना गन से मुझे डराने आए हो बच्चा? यह खिलौना गन नहीं है बाबूजी, ये है मेरी ग्रेनेड गन। बूम। छिथड़े उड़ गए थे उसके। था। मैदान साहब जल्दी करो, समेट लो हथियार। इधर परमाणु तेजी से उड़ रहा था। प्रोफेसर के मैसेज के बाद मुझे घटना स्थल पर पहुंचने में चाहिए केवल कुछ पल, और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद भी मुझे चाहिए कुछ का ही कुछ पल ही तुम जैसे बदमाशों से निपटने के लिए। परमाणु। आह। आग्नेयास्त्रों की लूट तो वैसे भी कई और अपराधों को जन्म देती है। आह। परमाणु, तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी। था। उफ। जिंदगी और मौत ही तो नहीं है हमारे हाथों में। भागो। हाँ, अब तुम सही सोच रहे हो, मगर गलत समय पर। कुछ देखा परमाणु ने। चर। ब्लेड। इस निशान को देखकर खलबली सी मच गई उसके जहन में। ब्लेड। तब तक वैन में सवार होकर निकल गए अस्त्र लुटेरे। तुम्हें रोकने का एक रास्ता है मेरे पास, और वह रास्ता था ये। उफ। अरे, परमाणु के सामने फरार होने का गलत रास्ता चुना है तुमने। वैन को एक निर्जन स्थान पर छोड़ा परमाणु ने। था। परमाणु ने वैन के बेहोश सवारों को बाहर निकाला, और इन पांचों की पीठ पर लगा ही यह मार्क ब्लेड। उनके मास्क उतरते एक झटका और लगा उसे। उफ। इन सबकी उम्र 14 से 16 वर्ष होगी। नाबालिग बच्चों द्वारा अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कौन है इन सबके पीछे? हीरो की सप्लाई, हथियारों की चोरी, खून के प्रयास, पॉकेट मारी, सर्जरी, ये सब कोई सुनियोजित ढंग से करवा रहा है इन बच्चों से। मगर कौन? अब मुझे पहुंचना है उस तक। इंस्पेक्टर विनय के संरक्षण में उन पांचों को मिला बाल सुधार गृह का विशेष चैम्बर, जहां रखा जाता था बड़े अपराधी बच्चों को। इधर परमाणु सक्रिय हो चुका था। प्रोफेसर, मुझे एक ट्रेंड किट की आवश्यकता है। कल प्रातः पुराने किले पर उसका इंतजार करना परमाणु। पुराने किले में परमाणु ने देखा एक आश्चर्य। परमाणु। परमाणु किट। गुड मॉर्निंग परमाणु। वाह, प्रोफेसर ने नायाब किट भेजा है। परमाणु, कैसा लगा ये बच्चा? तुम्हें ऐसे ही किट की आवश्यकता थी ना? थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराया परमाणु किट। कैसे याद किया परमाणु? नाचीज तुम्हारे किसी काम आ सके तो उसका जन्म सफल हो जाएगा। परमाणु किट, एक महत्वपूर्ण कार पर जाना है तुम्हें। तुम्हारे आदेश पर बंदा मौत के मुंह में जाने के लिए भी तैयार है। गुड। भीड़ भरी बस में शोर मच गया। अरे बस रोको, बस रोको, जेब कट गई। युवक ने पकड़ लिया उस लड़के को। इसके पास है मेरा पर्स, इसी ने काटी है जेब। नहीं, मैंने जेब नहीं काटी। तलाशी लो इसकी। तलाशी में मिला सिर्फ 1 रुपया। पर्स तो इसके पास नहीं है। मैंने जेब नहीं काटी। पर्स कहाँ गया? अगले स्टैंड पर उतर गया लड़का। आगे बढ़ती बस को आश्चर्य से देख रहा था वह। मेरी जेब से पर्स किसने उड़ा दिया? क्यों बच्ची लाल, यह पर्स अगर तुम्हारी जेब से वसूल हो जाता तो कितने जूते पड़ते? तुमने उड़ाया मेरी जेब से पर्स? बेशक। वाह, तुम तो बहुत बड़े पॉकेट मार हो यार। पॉकेट मार की पॉकेट मार दी। पॉकेट नहीं मारी, बस तुम्हें बचाया है। जब धंधे में एक दूसरे के काम तो अब धंधे में एक दूसरे के काम तो आना ही पड़ता है। आपस में परिचय हुआ दोनों का। हमारे साथ मिल जाओ, ब्लेड की सुरक्षा में काम करोगे तो मजे करोगे। वैसे एक राज की बात बताऊं? राज की बात? हाँ, अगर तुम मेरी पॉकेट ना भी मारते तो भी ब्लेड की सुरक्षा टोली मुझे बचा लेती उन लोगों से। ब्लेड का कोई भी पॉकेट मार अकेला नहीं होता अपने काम के क्षेत्र में। क्या मैं भी बन सकता हूँ ब्लेड का सदस्य? मैं तुम्हें ले चलता हूँ गोजा के पास। ए टैक्सी। फिर चले आओ, घबराओ नहीं, अपने ही आदमी है। दरिंदे के सामने पहुंच गए दोनों। उस्ताद, नया बकरा लाया हूँ, बड़ा पॉकेट मार है। तब मॉन्टी ने जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया उसे सुनकर मैंने ब्लेड का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया है। सदस्य बनाना स्वीकार कर लिया है तुझे। ब्लेड की सदस्यता के लिए ब्लेड मार्क। इस मार्क से थोड़ी तकलीफ होगी तुझे। दांत पर दांत भींच कर रखियो। तकलीफ तो बेटे अब तुझे होगी गोजो, जब भाग। ब्लेड का यह मार्क लगाने पर कितनी तकलीफ होती है तुझे मैं बताऊंगा गोजो। उछल पड़ा गोजो। परमाणु। खून उतर आया गोजो की आंखों में। परमाणु यहां से वापस नहीं जाएगा।
अब समय है परमाणु किट बनने का। और इसी पल उछल पड़ा गोजो। मुझे परमाणु किट कहते हैं बच्चे। आह, वेरी गुड परमाणु किट। वह लड़का भी आ गया अपने असली रूप में। बुरी तरह फंसा था गोजो। तुम गद्दार, तुम तक पहुंचने की यह सही और कारगर तरकीब थी गोजो। गोजा, तुम दोनों की लाशें ही बाहर जाएंगी यहां से। अपनी किक, अपनी फिक्र कर गोजा। आह! गोजा ने ब्लेड मार्क का वार किया परमाणु पर। यह ब्लेड मार्क गर्म है, चिपक गया तो गजब ढाएगा। परमाणु हवा में लहराया। ओह, ब्लेड मार्क केवल मासूम बच्चों को ही लगाए जाते हैं। चर! हथौड़ा सा टकराया था गोजा के सीने से। आज तो मैं बनाऊंगा ब्लेड का सदस्य। गोजा के ही मुंह से निकल रही थी चीखें। ठाक! उफ! परमाणु किट ने उठा लिया वह ब्लेड मार्क। परमाणु, जब तक यह मार्क पुनः गर्म हो तब तक तुम इसके पूरे जिस्म पर बना दो परमाणु मार्क। टक्कर जबरदस्त थी गोजा के साथ परमाणु की। परमाणु के हाथ कई जबड़े तोड़ चुके हैं। पूरा गेंडा था गोजा। तड़ाक! उह! दोनों में यही फर्क था। लड़ाई में दिमाग का इस्तेमाल गोजा के बस का रोग नहीं था। परमाणु, तेरी रीढ़ की हड्डी गई अब। और परमाणु लड़ता था सिर्फ दिमाग की लड़ाई। इस बार का एक खतरनाक पहलू यह भी है गोजा, आह, कि दुश्मन गिरता है चारों खाने चित। आह! इसी क्षण कमरे में घुसा एक तूफान, नन्हे लड़ाकों का एक तूफान। उस्ताद खतरे में है, मारो इन दोनों को। परमाणु किट भी आ गया मैदान में, क्योंकि यह कार्य क्षेत्र था बच्चों का ही। हथियार उठाने में देर क्यों बच्चों, आओ करो वार। आह! परमाणु किट से निपट लो, फिर बढ़ना परमाणु की ओर। इधर परमाणु ने गोजा को जकड़ लिया उस खंबे से। गोजा, इस मार्ग से थोड़ी तकलीफ होगी तुझे। दांत पर दांत भी खींच कर रखी हो। नहीं, दरिंदे पर कैसी दया। बहुत चीखा तू, बहुत चीखा तू तो रे गोजा। आह! परमाणु, वो देखो, हल्के ही हाथ दिए हैं, इनके लिए काफी थे। परमाणु सहसा क्रूर उठा। यह ब्लेड का क्या चक्कर है गोजा? ब्लेड ग्रुप को चलाना तुम जैसे कि बस का रोग नहीं है। बताओ, इसके पीछे किसका दिमाग चल रहा है? कुछ कहने के लिए होठ हिले थे गोजा की सनसनाया कुछ। और उफ, ये क्या? अपनी तरफ बढ़ती उस खतरनाक चीज को परमाणु ने भी देखा और परमाणु किट ने भी। बचो परमाणु किट! परमाणु, गोजा! उफ! परमाणु जैसी हस्ती भी कांप उठी थी वह खौफनाक दृश्य देखकर। उफ, बड़ा खतरनाक वार किया है तारे ने गोजा पर। ब्लेड ग्रुप के चीफ का काम हो सकता है ये परमाणु, शायद। लेकिन अगर एक क्षण की भी देरी हो जाती तो हमें परमाणु किट तो शायद हमारा भी वही हश्र हुआ होता। परमाणु, ये ब्लेड फायर इसी जगह से किए गए लगते हैं, क्योंकि दरवाजे के सिवा यहाँ बाहर से फायर करने जैसी कोई और जगह नहीं। परमाणु किट, मैं उस हत्यारे के पीछे जा रहा हूँ। तुम यहाँ के बारे में और इनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करके यहाँ बुला। अरे, कुछ देखकर चौंक पड़ा था परमाणु। ये दोनों बच्चे तो, उफ! क्या देख रहे हो परमाणु? यहाँ की चिंता छोड़ो, उस हत्यारे को पकड़ा जाना आवश्यक है। अब वह हत्यारा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। परमाणु ने अपने भीतर जाने का मार्ग बनाया। खाक! परमाणु नीचे उतर गया। सुरंग बनी हुई है। सुरंग की समाप्ति हुई। सक्रिय हुई परमाणु के इंफ्रारेड विजन पावर। यहां से किसी कार के टायरों के निशान आगे जा रहे हैं। शटर तोड़कर बाहर निकल आया परमाणु। अदृश्य वस्तुओं या अस्पष्ट निशानों को देख लेने वाली मेरी इंफ्रारेड विजन पावर सड़क पर बने टायरों के निशान साफ देख सकती है। और टायरों के निशान बाल सुधार गृह की ओर जा रहे हैं। तो मेरा शक ठीक निकला। फिर, हेलो मिस्टर लूथरा। ओह परमाणु, तुम मुझे भी पहचानते हैं आप? तुम्हें कौन नहीं जानता परमाणु? आज बच्चे बच्चे की जुबान पर तुम्हारा नाम है। इस अंगूठी को पहचानते हैं आप? न, नो नो किसकी है ये? लूथरा के चेहरे पर कई रंग आ और जा रहे थे। परमाणु ने थाम ली लूथरा की बाईं कलाई। अपनी उंगलियों पर निगाहें डाली है मिस्टर लूथरा। आपको याद आ जाएगा वो जाली जिसमें उंगलियां फंसाकर आपने गोजा का काम तमाम किया था। भरपूर कोशिश की थी तुमने हमें भी खत्म करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। क्यों लूथरा? उफ! अगले ही क्षण मुस्कुरा पड़ा परमाणु। लूथरा, तुम्हारे सुधार गृह के 2 बच्चे मैं तुम्हारे अड्डे पर देख कर आ रहा हूं। वही मुझे तुम पर शक हुआ, मगर अब वो शक यकीन में बदल गया है। परमाणु, वहां तो तुम बच गए थे, पर अब ब्लेड के हाथों यहां नहीं बचोगे तुम। नन्ही व मासूम बच्चों को गुमराह करके उन्हें गलत रास्ते पर डालने वाले शैतान ब्लेड, अब तेरी धार काटनी है मुझे। छन छन छन! इन घातक ब्लेडों से बचना होगा मुझे।
अन्यथा मेरा हाल भी गोजा जैसा होगा। ये पेपर वेट कब काम आएगा? बंदूक से छूटी गोली की तरह पेपर वेट टकराया लूथरा के पिस्टल वाले हाथ से। थाक आह! कभी कभी साधारण सी दिखने वाली चीजें भी करामात दिखा जाती हैं। अब परमाणु को रोकना असंभव था। धूम! बाल सुधार गृह जैसी जगह की बागडोरी जब तेरे जैसे दरिंदों के हाथ में होगी तो सुधार कैसे हो सकेगा राबर्ट के बच्चों का? लूथरा, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि फिर कोई दूसरा इतने महत्वपूर्ण पद का दुरुपयोग कभी ना कर पाएगा। पहचान ले इस दरिंदे पहचान ले इसे दरिंदे, यह ब्लेड है। मैं इस ब्लेड से तेरे सीने पर ब्लेड प्रिंट करूंगा। नहीं! मेज पर पीठ के बल गिरा दिया परमाणु ने लूथरा को। तेरे मुंह से निकलने वाली चीखें उन मासूमों का मरहम बनेगी जिनकी पीठ पर ब्लेड का मार्क बना दिया था तुमने। लूथरा की चीखों से गूंज उठा बाल सुधार गए। आ! परमाणु ने अपना काम समाप्त किया। जब भी तू इस निशान को देखेगा लूथरा, तुझे मैं याद आऊंगा, और जब जब मैं याद आऊंगा तब तक तू जुर्म की दुनिया से तौबा करता रहेगा। पर उसकी बातें सुनने के लिए लूथरा होश में कहाँ था? कब का बेहोश हो चुका था। फिर प्रोफेसर, ब्लेड का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बार इस केस की विशेषता रही परमाणु किट। समय आने पर परमाणु किट की कई और विशेषताओं के बारे में भी तुम जान पाओगे परमाणु। और अब समय है पर इंस्पेक्टर विनय के रूप में पुलिस कार्रवाई का। परमाणु किट वहां पुलिस का इंतजार कर रहा होगा, और तब इंस्पेक्टर विनय को मिले कई ऐसे दस्तावेज जिनके आधार पर शहर भर में फैले ब्लेड के कई सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर या तो जेल भेज दिया गया या बाल सुधार गृह। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स स्ट्रीट गैंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।